नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। जिस प्रकार से समाज के बीच में आजकल घटनाएं हो रही हैं तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। आए दिन हर जगह से खबर आती रहती है कुछ न कुछ, और वो खबर कोई ऐसी खबर नहीं है। जब आदमी की शादी होती तो आदमी यही कहता है कि ये 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन आजकल की कुछ ऐसे पत्नियां हैं जो एक ही जन्म में पूरा बंधन को नहीं करने देती हैं, और ये तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर या किसी और के साथ मिलकर पति का जीवन लीला समाप्त कर देती हैं। जी हाँ, हम आज ऐसे ही एक घटना की चर्चा करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की घटना है। यह घटना फरवरी माह की है, जब सौरभ नाम का मृतक लंदन से आता है अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने, जो कि उसकी पत्नी का जन्मदिन 25 फरवरी को होता है और वह 24 फरवरी को आता है। और 24 फरवरी के रात को ही उसकी पत्नी नशीली गोलियां देती है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है और उसके शरीर पे चाकू से कई हमले करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। हम आपको बता दें कि मृतक सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या करते हैं। उसके शव को 15 टुकड़े करके एक प्लास्टिक ड्रम में डाल देते हैं और सीमेंट की घोल बनाकर उस ड्रम के अंदर डाल देते हैं ताकि सब जम जाए, जिसके कारण किसी को कानों कान खबर भी न लगे। और इतना ही नहीं, सौरभ राजपूत का मर्डर करके सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला दोनों हिल स्टेशन घूमने के लिए चले जाते हैं। और सौरभ का जो मोबाइल होता है उस मोबाइल को वो लोग अपने साथ लेके जाते हैं और कई जगह की वो तस्वीर भी सोशल मीडिया में साझा करते हैं ताकि लोगों को लगे कि वह दोनों घूमने गए हैं। लेकिन जब सौरभ के परिजनों के द्वारा बार बार संपर्क किया जाता है लेकिन सौरभ से बात नहीं हो पाती, तो सौरभ के छोटे भाई को शक होता है कि कहीं हमारे भाई के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। इसी बात को लेकर वह भाभी से लगातार संपर्क करता है। भाभी यानी मुस्कान से संपर्क करता है कि भैया से आखिर बात क्यों नहीं हो पा रही है। तो मुस्कान का कहना रहता है कि हम अपने मायके आ गए हैं और आपके भैया कहाँ हैं यह जानकारी हमें भी नहीं है। हम आपको बता दें कि मुस्कान और सौरभ सिंह राजपूत दोनों 2016 में लव मैरिज करते हैं, जिसके कारण सौरभ के घर वाले भी इस बात को लेकर खासे नाराज रहते हैं और यहाँ तक कि घर से बेदखल कर देते हैं। तो सौरभ मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में एक किराए के मकान पर सौरभ सिंह राजपूत और मुस्कान रस्तोगी दोनों साथ में रहते हैं। और वहीं पे सौरभ मर्चेंट नेवी की नौकरी करता है, तो वह लंदन चला जाता है और बीच बीच में अक्सर आया जाया करता था। हालांकि एक बार इससे पहले भी मुस्कान ने सौरभ का कत्ल करने का प्लान बनाती है, लेकिन उसके पहले वह प्लान उसका फेल हो जाता है। यह दूसरे अटेम्प्ट में आखिरकार उसको सफलता मिल ही जाती है और सौरभ सिंह राजपूत की जीवन लीला खत्म कर देती है। हम आपको बता दें, मुस्कान और सौरभ की एक बेटी भी है जो 6 साल की है और 2nd क्लास में पढ़ती है। ये तो कहानी रही सौरभ और मुस्कान रस्तोगी के बीच के मिलने का और दोनों की लव मैरिज का शादी का। अब हम बात करते हैं कि जब उसके भाई को शक होता है तो ब्रह्मपुरी इलाके में जहाँ पे सौरभ और उसकी पत्नी रहती हैं वहाँ पे पहुँचता है। और पहुँचने के बाद थोड़ी देर बाद मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला भी पहुँचता है। और जब ही
सौरभ सिंह राजपूत के भाई को शक होता है कि कहीं न कहीं हमारे भाई के साथ कुछ अनहोनी जरूर हो गई है, और वह जब कमरे के अंदर जाता है तो एक अजीब सी बदबू आती है। जब अजीब सी बदबू आती है तो उसका शक यकीन में बदलने लगता है, और वहीं पे वह दोनों लोगों को रोक कर रखता है, पकड़ कर रखता है, और पुलिस थाने में फ़ोन लगाता है। जैसे ही फ़ोन करता है पुलिस आती है, पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है। पहले तो मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं, लेकिन जब पुलिस के द्वारा काफ़ी दबाव बनाया जाता है तो वह दोनों टूट जाते हैं और बता देते हैं कि सौरभ सिंह राजपूत की हत्या हम दोनों ने मिलकर किए हैं, और हत्या करने के बाद हम दोनों हिल स्टेशन घूमने चले गए थे, और हम लोगों ने सोचा कि अगर हम एक प्लास्टिक के ड्रम में 100 के टुकड़े कर ऊपर से सीमेंट का घोल बनाकर डाल देंगे तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन कहीं न कहीं यह बात लीक हो गई और उन दोनों की करतूत समाज के सामने आ गई। कहा जाता है कि पति पत्नी का बंधन 7 जन्मों तक होता है, लेकिन कलयुगी पत्नियों के द्वारा जिस प्रकार से कुकर्म करने के बाद अपने पतियों की हत्या कर रही हैं, तो कहीं न कहीं आगे समाज किस दिशा की ओर बढ़ रहा है यह सोचने पर मजबूर कर रहा है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद।